अभी हम पहुंचे हुए हैं बीजेपी कार्यालय पटना और कल जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं जो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। हम जानते हैं उनको लेकर के क्या मुहिम चलाया जा रहा है, क्या चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर के क्या इन लोगों का इंटरनली मीटिंग होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या तैयारी चल रहा है, इन लोगों से हम पता करते हैं। बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को पता है कि 11 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ताओं को पता है कि सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम पहले से थे और आगे भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी रहें और भी खास करके ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो और उनकी उम्मीदों के लिए, उनके कहीं ना कहीं सपनों को साकार करने के लिए हम वचनबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पटना पाटलिपुत्रा की पवित्र धरती पर आगमन हो रहा है। हम उनके स्वागत में कहीं ना कहीं पलके बिछाए हुए हैं और ये स्वागत सिर्फ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं है, गरीबों के बेटे और खास करके अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की उम्मीदों को साकार करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का स्वागत है। मुझे लगता है कि बिहार के प्रत्येक कोने में जो लोग पटना नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी सहृदयता से उनकी आगमन पर खुशियां और हर्षोल्लास मना रहे हैं ताकि बिहार के लिए एक नई दिशा देने वाला ये सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का साबित होने वाला है। जैसे ही करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी से लोग देश भर में और बिहार में जुड़ेंगे, निश्चित रूप से सभी को समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए और मध्यम तबके से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उम्मीदों को साकार करने के लिए कहीं ना कहीं उनका भी योगदान सुनिश्चित होगा। इस दिशा में हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में और नव चेतना की दिशा में हम काम कर रहे हैं, इस दिशा में हम लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक नया ट्रोल अभी चल रहा है। 3 तारीख को तेजस्वी जी मुलाकात किए हैं नीतीश कुमार को लेकर के और कल भोज भी हुआ उनके कार्यालय में। इन पर आपका क्या कहना है? क्योंकि पलटू चाचा है नीतीश जी, इसलिए हम लोग भी कोई खास कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति बिहार के माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के विषय में आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार का जो शब्द आपने प्रयोग किया है उसका मैं खंडन करता हूं। वो बिहार के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और चारा चोर से कभी भी उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी जी एक सजा याफ्ता मुजरिम के सुपुत्र हैं। लालू जी के सुपुत्र नहीं होते तो प्लेटफॉर्म पे गीत गा के चरन्नी अठन्नी जमा करने की उनकी हैसियत नहीं थी। राजनीतिक हैसियत की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों के बयानों को हम लोग तूल नहीं देते हैं। हम दोनों युवा हैं और खास करके यहाँ उपस्थित प्रत्येक युवा इस बात को जानता है कि राजनीति में युवाओं को आना और खास करके वैसे युवाओं को आना जो मध्यम तबके से आने वाले लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, वो लोग अगर कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ते हैं तो वो समाज कल्याण के लिए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। राजा रानी के सुपुत्रों से कभी भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के कल्याण की उम्मीद हम नहीं कर सकते और इस प्रकार के लोगों पे बहुत ज़्यादा चर्चा करके ऐसे लोगों को महत्व देना भी कहीं ना कहीं शब्दों को बर्बाद करना। देखिए, अभी जो आप बोले उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ये शब्द हमारा नहीं था। चूँकि हम मीडिया पब्लिक का माध्यम है, इसलिए पब्लिक भी कह रही है और जिस तरह से पार्टी इन्होंने बदला उस पर कह रही है। तो माफ़ कीजिएगा अगर हमसे भूल हुई हो तो। इस पर हम राठौर जी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनका वक्तव्य है, बताइए। आपका स्वागत है राठौर जी, और देश की धड़कन में भरपूर स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही महान कार्यालय में, बहुत ही ऊर्जावान कार्यालय में। यहाँ पे एक से एक ऊर्जावान युवा, एक से एक अनुभवी युवा आपको इस भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। हमारे मित्र सुशांत शेखर ये भी बहुत ऊर्जावान है, जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अंतिम पायदान पर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सपना देखते हैं कि भाई जो बैक लाइन पे है, पीछे लाइन पे, अंतिम पंक्ति पे खड़े हैं, उनको भी आगे आने का मौका सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसमें उनको मौका मिल सकता है, उसमें उनको उनका जो है सपना साकार हो सकता है। और रही बात, आपने भी बहुत सारी बातें कही कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, वो हमारे
मुख्यमंत्री हैं और वो मैं कहूँगा कि भाई समाज के इंजीनियर हैं, वो समाज को निर्माण किया है उन्होंने। और जिस तरीके से बिहार का निर्माण हुआ है, जिस तरीके से बिहार की परिभाषा बदली है, क्योंकि मैं शुरू से बाहर भी रहा हूँ, बिहार के बाहर रहा हूँ, तो जब उस समय था जब यहाँ पे बिहार में आरजेडी के शासनकाल था, तो लोग बोलते थे यार तू अपने गाँव जा रहा है। और आज जब मैं बिहार आता हूँ और वहाँ से, तो लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप पटना जा रहे हैं। तो ये बदलाव बहुत बड़ी बात है और लोगों को जो है, लोगों का नज़रिया बदला है इसको लेके, बिहार को लेके। बिहार में बहुत अनेक चीज़ खुल गई। आप सोचिए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना में बना है। एम्स नहीं, मैं पीएमसीएच की बात कर रहा हूँ। पीएमसीएच की बात कर रहा हूँ कि ये दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है। और भी कई सारी बड़ी चीज़ें बिहार के अंदर हो रही हैं। आने वाले समय में हमारी सरकार और भी बड़ी चीज़ों पे काम करेगी। हमारी सरकार ऐसी चीज़ों पे काम करेगी जिससे युवा युग बदल सकता है। ऐसी चीज़ों पे हम काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, नड्डा साहब कल आ रहे हैं तो बिहार को कुछ सौगात मिल सकता है क्या? आपको अंदाज़ा लग रहा है? देखिए, बिहार को ऑलरेडी बहुत सौगात मिल चुका है। नड्डा साहब उसी कार्य के लिए यहाँ आ रहे हैं। बिहार, समझिए कि बिहार एक समय में शिक्षा के लिए जाना जाता था, स्वास्थ्य के लिए जाना जाता था, और आज भारतीय जनता पार्टी, आज एनडीए की सरकार पुनः उस चीज़ को वापस दिला रही है, उनका सम्मान को वापस दिलाने का काम कर रही है। तो ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये काम सिर्फ एनडीए की सरकार कर सकती है। मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे यशस्वी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हुई है, देश के कोने कोने में, मैं कहूँ एक वार्ड में, मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार में लगभग 1,14,667 वार्ड है, ठीक है, और 8,400 पंचायत है। इन सारे पंचायतों में, इन सारे वार्डों में सारा हमारा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इतने मजबूती तरीके से काम कर रहे हैं और इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आने वाले 2025 के चुनाव में आपको हमारी ताकत कुछ समय दिखाई देगी। और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं बिहार में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम पल को बिछा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में ये बिहार आगे बढ़े, ये पूरा देश आगे बढ़े। देखिए, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल था कि क्या कल कुछ सौगात बिहार को मिलने वाला है नड्डा साहब की तरफ से? अरे सौगात तो ऑलरेडी मिल गया है और बिहार, मैं कहूँ कि बिहार तो हमेशा देने वाला है, बिहार हमेशा देने वाला है। और नड्डा साहब आए हैं तो आप जैसे लोग कुछ मांग करिएगा तो जरूर बिहार को कुछ मिल जाएगा। बिहार ऑलरेडी बहुत कुछ पा चुका है, बिहार को मिल जाएगा। आप मीडिया है, देखिए मीडिया है, आप आईना है, आप जो है समाज की आवाज़ है। हम बोलते हैं, लोगों तक आवाज़ आप पहुंचाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी पधारिए वहां पे और आप अपनी आवाज़ में नड्डा साहब से कुछ आग्रह कर लीजिए ताकि बिहार को और भी कुछ। देखिए, बात सही है, लेकिन इतिहास रहा है कि जब मोदी जी आए हैं, नड्डा साहब का तो मुझे फिलहाल जानकारी नहीं है जो मैं बता सकूं, लेकिन मोदी जी जब बिहार आए हैं तो कुछ ना कुछ बिहार को सौगात दिए हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि बिहार को कल कुछ सौगात नड्डा साहब के द्वारा मिल पाए? देखिए, ऑलरेडी हमारे गया में एम्स बन चुका है, हमारे दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हो रहा है। तो उन सब कार्यों के लिए हमारे आदरणीय नड्डा साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका बिहार आगमन है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं चाहता हूं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके ही मुख से जो है, अगर वो कहें, वो शोभा देगा। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि उनकी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। तो हमारे आदरणीय यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे, अपने मुख से कहेंगे, बिहार के लिए कहेंगे, अब देशवासियों के लिए कहेंगे, बिहार वासियों के लिए। देखिए, कहना तो पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है, जो कि आप सुने हैं अभी कि जो भी मिलने वाला होगा उनके मुंह से सुना होगा। तो ऐसा लग रहा है, इससे कुछ ना कुछ प्रतीत हो रहा है कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और अच्छा राठौड़ भैया, आप एक बात बताइए कि चुनाव को लेकर के आप लोगों का क्या तैयारी चल रहा है? मैंने बताया अभी आपको पहले भी कि भाई हमारी तैयारी ऐसी है। एक तो आपको बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हम सब युवाओं ने मिलकर एक संकल्प किया है
कि विश्व की ऐसी सबसे बड़ी पार्टी बनाऊंगा इनको कि जिसके पास सबसे ज़्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि हो। समझिए कि विश्व में निर्वाचित प्रतिनिधि इस प्रकार कि जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने पंच सरपंच हैं, जितने मुखिया हैं, जितने पंचायत समिति है, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में उनका हम लोग उनको सदस्यता दिलाएं और उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रेरित करें ताकि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। अच्छा, कल कहाँ कौन जिला बार बता दीजिएगा, कौन कौन जिला में, बिहार के कौन जिला में नड्डा साहब का प्रोग्राम है, अंतिम में जिलावार बता दीजिएगा। देखिए, नड्डा साहब का प्रोग्राम जो है गया में है, उनका प्रोग्राम दरभंगा में, ठीक है, और आपको आगे की जानकारी धीरे धीरे और मिलती रहेगी। चलिए, धन्यवाद आपको देश की धड़कन में समय देने के लिए, राठौर भैया का दिल से धन्यवाद। और देखते रहिए देश की धड़कन, जैसे भी कल नड्डा साहब आएंगे एयरपोर्ट के पर, वहाँ हम लोग भी उपलब्ध होंगे और जैसे भी जो भी खबर मिलती है हम आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इतना खींचते हैं नहीं समझे।